प्रभु श्री कृष्ण धरती पे आए तो क्या करने आए? वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए आए, 100 साल के लिए, 123 साल के लिए, हाँ 125 से 123 साल। लेकिन जब ईश्वर धरती पे आते हैं और प्रभु श्री कृष्ण धरती पे आए थे तो विष्णु जी के साक्षात सारे अवतारों के साथ आए थे। जब भी विष्णु जी अगर धरती पे जन्म लेंगे तो उनके साथ शेषनाग जरूर होंगे, महालक्ष्मी जरूर होंगी। तो शेषनाग प्रभु श्री कृष्ण के अवतार में कौन थे? प्रभु श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो शेषनाग कौन थे? बलराम जी, लक्ष्मण जी। वो प्रभु श्री राम में थे, लक्ष्मण जी, ये बलराम। और माँ सीता, माँ लक्ष्मी राधा में क्या? तो वो साक्षात रूप में आए। तो क्या करने आए वो धरती में? आपने सही बोला, लीला करने आए, सब कुछ करने आए। लेकिन उसके पीछे भी उनका मतलब कि देखो क्या है, प्रभु ने बहुत मतलब अनंत है, उनके अनेकों पर्पज है। उसमें एक सबसे बड़ा पर्पस क्या है प्रभु का धरती पे आने का, कि वो भगवत गीता का ज्ञान देकर गए। क्यों ज्ञान देकर गए? उनको पता था वो भी इस मृत्यु लोक में बहुत ही कम समय के लिए है। तो जब वो मृत्यु लोक से जाएंगे तो जो आने वाली मानवता है उससे कैसे जुड़ेगी? बताइए। इन्हीं लीलाओं से हमको पता चलेगा कि भगवान जी आए थे, भगवान जी हैं, उन्होंने ये लीलाएं धरती पर की हैं। तभी तो लोग उनको मानेंगे। हाँ ये तो है, लेकिन प्रभु लीलाओं को हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? जब किसी ने लिखे होंगे, जो उन्होंने जगह जगह लीलाओं को किसने लिखा है, ब्रज में की हैं लीलाएं, तो सारी लीलाएं उनको पता चलेंगी। फिर आगे हम बच्चों को बताएंगे तो आने वाली पीढ़ी एक दूसरे को बताएंगे, तभी तो पता चलेगा। बिल्कुल सही बोला आपने। हम जब तक हो जाएंगे, हम बुजुर्ग हो जाएंगे, अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे नहीं कि ये लीलाएं, उनको क्या पता कि भगवान कौन है। अगर बड़ों घर में बड़ों को पता हो, वही तो कहते हैं कि यही मकसद है ना सबको लाने का, कि तभी पता चलेगा कि भगवान जी हैं पृथ्वी पर। बिल्कुल सही बोला आपने। जब हम उनकी लीला को जानेंगे, अब हम उनकी लीला को कैसे जानेंगे बताइए? जब हमें कोई सब बताएगा। जब बताएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? बताएगा बिल्कुल सही। तो ये ईश्वर से जुड़ने का, प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ने का रास्ता है। प्रभु श्री कृष्ण जीवन लीला अमर है। जब हम प्रभु श्री कृष्ण के बारे में जानेंगे तभी हम उनके दिए हुए सही ज्ञान भगवत गीता तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान दिया था तो अर्जुन कौन था? हम बिल्कुल ठीक है। मतलब हम यहाँ पे जो आप आए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मतलब कि हमने यहाँ पे कोई प्रवचन करता नहीं है, हम ना बहुत ही प्रैक्टिकल चलेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे आपस में, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमें समझना है कि प्रभु श्री कृष्ण ने हम ये पाठ क्यों कर रहे हैं। तो अर्जुन कौन थे? अर्जुन खुद दिव्य पुत्र थे, इंद्र के पुत्र थे। उनके अंदर असीमित शक्तियां थी। वो 20, 25, 30 सालों से बचपन से ही प्रभु श्री कृष्ण के सखा थे। अर्जुन वो व्यक्ति थे जिन्होंने तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया था। अर्जुन कोई साधारण मानव नहीं था। मां कुंती ने जब उस इंद्रदेव के मंत्र का उच्चारण किया था तब इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था मैं आया हूं, उन्होंने उनसे पुत्र मांगा था। तो अर्जुन दिव्य पुत्र थे, वो प्रकट हुए थे। तो जो दिव्य पुत्र है वो प्रभु श्री कृष्ण के साथ बाल सभा से था। वो प्रभु श्री कृष्ण को अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे। फिर उन्होंने तपस्या की और फिर अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी कोई हुआ ही नहीं। बहुत तपस्या की उन्होंने, तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। जब ऐसा व्यक्ति प्रभु श्री कृष्ण के साथ जुड़ा है और प्रभु श्री कृष्ण ने जब उनको दिव्य ज्ञान दिया भगवत गीता का, तभी उनको समझ में आएगा ना। हम बहुत ही साधारण मानव हैं, हम 0.0001% भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते। एक तो वैसे वो दिव्य पुत्र,
ऊपर से प्रभु श्री कृष्ण से बाल सका, फिर महादेव को तपस्या करके प्रसन्न किया। तो वो प्रभु श्री कृष्ण के साथ उनके विचारों को, भाव को, वो बहुत ज्ञानी थे अर्जुन, बहुत तपस्यावान थे, दैव्य पुत्र थे। तब उनको वो भगवत गीता का ज्ञान समझ में आया। अब हमारी स्थिति क्या है? ना तो हम दैव्य पुत्र हैं, ना हमने इतनी तपस्या की है, ना हमने अर्जुन जितना इतना सामर्थ्य, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम तो अर्जुन के 0.1% भी नहीं हो सकते। तो अगर हम सीधा भगवत गीता को समझने की कोशिश करेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। तो भगवत गीता को समझने से पहले हमें प्रभु श्री कृष्ण का बहुत ही, मैंने जब वो जन्म लिया, जब उन्होंने जन्म लिया, जब हम वहां से प्रभु श्री कृष्ण को समझना शुरू करेंगे, तब जाकर हम इस काबिल बन सकेंगे, समझेंगे, ग्रहण करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा और चले गए, नहीं, मतलब ही नहीं है उस चीज का। हम उसको समझेंगे, जानेंगे, तब इस ब्रह्मांड की शक्ति से हम कनेक्ट हो पाएंगे। और तब भगवत गीता का ज्ञान लेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि प्रभु श्री कृष्ण कहना क्या चाहते थे। देखो, अब एक बात बताओ, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण हम कहते हैं बच्चों के लिए एजुकेशन है। क्यों है? ज्ञान लेने के लिए। आजकल तो यही है, हाँ जी। बच्चे पढ़ लिख जाए, बस कुछ अपने पैरों पे खड़े हो।